नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। दो बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के सीएमडी ने यहाँ पर ऐलान किया है और काफ़ी कुछ बताया। तो चलिए दोस्तों, क्या बोला है और स्टॉक शायद अब 1500 के पास जाने की कोशिश कर सकता है इन बातों के बाद। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 842.80 के लेवल पर आ चुका है। इतना ज़्यादा पैनिक बनाता, कई इन्वेस्टर यहाँ पर अपने शेयर्स जो है वो बेचकर निकल गए, यानी 30% नीचे बेचकर निकल गए। बहुत दुख की बात है कि ऐसा उनको झेलना पड़ा और ये काफ़ी दुख की बात है। और सबसे ज़्यादा तो ये दुख की बात है कि स्प्लिट किए हुए शेयर आए नहीं और स्टॉक 30% और गिर गया। तो यहाँ पर जो है भारी नुकसान हमको झेलना पड़ा। यहाँ पर 30% गिरने के बाद आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 54,000 करोड़ रुपए का रह गया था। कहाँ 1 लाख से कहाँ 54,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप रह गया। फिलहाल ठीक है, तो स्टॉक अभी भी 7.5% से ज़्यादा नीचे है। 30% नीचे जब खबर आई थी, माफ़ कीजिएगा, 30% नीचे जब था स्टॉक, तो मैंने आपको एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर जो है बेचना नहीं है। यहाँ पर आउटकम आने दीजिए। बोर्ड मीटिंग है और हाई लेवल की मीटिंग थी और वहाँ से आउटकम आया कि 50% की जो बैकडॉ हो चुका है, तो विड्रॉ हो गया वो जो डिसीजन लिया गया था। और यहाँ पर तेजी हमको देखने को मिली, तो सेम वैसा ही हुआ, लेकिन आईआरसीटीसी पॉजिटिव नहीं आया। अब काफ़ी खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दो बड़ी खबरें कौन सी हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका दो बड़ी खबरें उससे जुड़ी हुई है जब 6400 रुपये का प्राइस था, यानी 6400 रुपये का आईआरसीटीसी था। सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी की, और उन्होंने आकर कहा है, भाई 2 सवाल करे गए, क्या स्टेक सेल होने वाली है आईआरसीटीसी की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। दूसरी बात, पहला तो ये है स्टेक सेल होने का अभी कोई चांस नहीं है, तो आप एक तरह से यहाँ पर बचे हुए हैं। स्टेक सेल नहीं होगी और स्टेक सेल होगी भी तो भी ऊपर प्रीमियम पर होगी, क्योंकि ये आईआरसीटीसी और मोनोपोली है। तो जब भी स्टेक सेल की खबर आए तो बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। दूसरी बात और सबसे मेन बात यह है, रेगुलेटर पे क्या बोला गया है। तो रेगुलेटर पे भैया ये बोल दिया गया है कि रेगुलेटर जो आ रहा है वो आता रहे, उसकी ज़्यादा कुछ बात करना अभी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, ये उन्होंने कहा है कि रेगुलेटर किस तरीके से यहाँ पर जो है काम करेगा। तो भैया बताया कि आईआरसीटीसी को गवर्नमेंट ने फ्रीली कहा है कि आप जैसे चाहें वैसे प्राइवेट ट्रेन जो हैं, जो अपनी आप चला रहे हैं, वैसे चलाइए। रेगुलेटर का आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक तरीके से साफ हो जाती है कि जो भी टिकटिंग की प्राइस है या जो भी आगे फैसले लेने हैं वो आईआरसीटीसी के अपने खुद के फैसले होंगे, उसमें रेगुलेटर के कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। इतना तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने दो बातों को डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने मुद्दे की बात आते हैं जो कि बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए, कल पैनिक जो बना, पैनिक तो क्रिएट हुआ। कल क्यों पैनिक क्रिएट हुआ? क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी होने के नाते सरकार का हक बनता है कि पैसा ले, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि पैनिक बना, जबकि सरकार तो अपना हिस्सा ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जब कंपनी अपनी सरकारी रहती है तो आप उसकी इनकम नहीं मांग सकते हो, या सरकारी कंपनी है तो किसी भी सरकारी कंपनी से सरकार इनकम नहीं मांग सकती है। मांग सकती है तो डिविडेंड के तौर पर पैसे जो कि कंपनी को देने पड़ते हैं सरकार को, यानी जो शेयर होता है सरकारी कंपनी में। तो वही चीज़ आईआरसीटी के साथ हुई है कि यहाँ पर ना तो डिविडेंड मांगा गया, डिविडेंड से जो इनकम होगी सरकार को वो चीज़ नहीं मांगी थी, डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट मांग लिया गया। ये एक बड़ी समस्या हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट गिरता हुआ नजर आया। बाकी कोई भी पीएसयू कंपनी देख लीजिए, कोई भी कंपनी डिविडेंड देकर ही सरकार को पैसा देती है, ना कि अपना प्रॉफिट आधा काट कर दे देती है। तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कल आईआरसीटीसी के स्टॉक में। और जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है आईआरसीटीसी में, हमेशा कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है इन सब डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि अब हम सारे फैसले इन्वेस्टर के हित में लेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और एक देश की कंपनी है और यहाँ पर इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे फैसला जो है वो इन्वेस्टर के हित में ही लिया जाएगा, आगे आने वाले फैसले भी।
अब यहाँ पर 8 करोड़ का वॉल्यूम हो गया है और 1200 रुपये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 1300 रुपये 1350 रुपये जाता है तो आपका जो प्री हाई लेवल था 6400 रुपये वो आता हुआ दिखेगा। तो आपका जो गैप है, जो फिल है, वो होना बाकी है। ध्यान रखिएगा, अच्छी डेवलपमेंट अब होना स्टार्ट हो गई, तो इसके साथ साथ बने रहिएगा। नई नई डेवलपमेंट जो भी आती है उस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि IRCTC स्टॉक मार्केट का सबसे चहेता स्टॉक है। सबसे यहाँ पर कहें हाईली एक्टिव स्टॉक अगर आता है तो ये IRCTC ही है। अब डिलीवरी देखिए, तो डिलीवरी एक एक यहाँ पर चिंता बढ़ा देती है हमेशा। 29 अक्टूबर को इतनी गिरावट होने के बावजूद और डेवलपमेंट आने के बावजूद यहाँ पर शेयर उतने नहीं खरीदे गए जितने की यहाँ पर हम सोच रहे थे। 18.30% की ही डिलीवरी हुई है। ट्रेडिंग बहुत हुई है, यहाँ पर 8 करोड़ 93 लाख शेयर में ट्रेडिंग हो चुकी है। फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, महंगा है हमको पता है, पी रेशो ऊपर है हमको पता है, अब उससे हट जाइए। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो देखते हैं कि 29 अक्टूबर को कैसा डेटा बन के गया है। तो आपका जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट तो छोड़िए, आपका रेजिस्टेंस लेवल है 900 रुपीज़, जिसको वो कल क्रॉस नहीं कर पाया स्टॉक। तो ये सबसे बड़ी बात है। 900 रुपये पर कॉल खड़ी है बहुत ज़्यादा, और ये रेजिस्टेंस लेवल अगर 900 रुपये क्रॉस करता है स्टॉक तो एक बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो 900 रुपये के पास पहुंचेगा तो धक्का मारकर पीछे फेंक दिया जाएगा। कहो तो 870 आ जाए, कहीं तो 850 रुपये एक ही दिन में आपको देखने को मिल जाए। तो 900 रुपये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अगर हम पुट की बात करें, आपके सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट जो है वो आपका 850 रुपये पर है। 850 रुपये पर आपका सपोर्ट है, एक बड़ा सपोर्ट है। उसके पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। एक 840 रुपये पर है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। एक सबसे बड़ा सपोर्ट की बात करें तो वो 850 रुपये का ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट है। अब देखिए, नया सीजन स्टार्ट हुआ है, किस तरीके की नई नई पोजीशन बनती है, इसको नज़र रखिए और देखते हैं कि आगे क्या होता है। नई डेवलपमेंट आने दीजिए। उम्मीद है कि और भी कुछ नए फैसले लिए जाएंगे, जिसकी वजह से IRCTC जो शेयर है उसको बल मिलने की कोशिश मिलेगी, और जो इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हुआ है उस पैसे को रिकवरी कराने की या करने की कोशिश करी जाएगी। तो वही चीज़ है, नज़र रखिए। फ्यूचर तो लेकिन स्ट्रांग है। और जो होटल, कैप्सूल होटल की बात करी थी, वो तो एक तरीके से एक अमृत मानिए, नए तरीके का एक तरीके से चलन स्टार्ट होने वाला है, और उसमें IRCTC बहुत जल्दी कूद गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर एक बार डील पर और नज़र मार लें तो 29 अक्टूबर को ग्रेविशन रिसर्च उन्होंने ये एक कहें तो एक फंड हाउस है जो कि ट्रेडिंग करते हैं, बाकी कोई भी खबर नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी खबर यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।